तो गाइज अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम टेक्निकल एनालिसिस का 30 दिनों का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज उस 30 दिनों के कोर्स का डे 1 है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। मैं इस सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसी में देखकर ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी-छोटी कैंडल्स दिख रही होंगी, मोमबत्ती जैसी कैंडल्स दिख रही होंगी और उस कैंडल से मिलकर यहाँ पर एक चार्ट बन रहा है। ये जो लाइन जैसा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं चार्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम केवल इस चार्ट को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से शेयर का भाव बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो उसी को ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी इस चार्ट को देखकर आपको क्या लगता है? अभी यहाँ पर ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इस चार्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से शेयर का भाव और ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा? तो अभी करंट में यहाँ पर शेयर का भाव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमको इस चार्ट को देखकर लगता है कि अभी इस शेयर का भाव यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया? अभी हमने यहाँ पर सिर्फ इस चार्ट को देखकर ये पता लगा लिया कि अभी यहाँ पर करंट में इसका भाव ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये आगे भी और ऊपर जा सकता है। तो यही तो टेक्निकल एनालिसिस है। हमने सिर्फ चार्ट को देखकर ये पता लगा लिया कि यहाँ से शेयर का भाव और ऊपर जा सकता है। तो जब हम चार्ट को देखकर ये पता लगाते हैं कि शेयर का भाव कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसी को ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, क्योंकि ये बहुत सारी कैंडल्स से मिलकर बना है, इसीलिए उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। और इसी प्रकार से चार्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे टाइप के चार्ट हैं। एक मिनट, यहाँ पर आप अलग अलग चार्ट देख सकते हो। यहाँ इतने सारे चार्ट हैं। यहाँ पर एक लाइन चार्ट है, ये वाला लाइन चार्ट है। यहाँ पर अगर शेयर का भाव ऊपर जाता है तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है, और अगर शेयर का भाव नीचे की तरफ जाता है तो ये लाइन नीचे की तरफ जाती है, और इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे चार्ट हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये है, ये एरिया चार्ट है। यहाँ पर ये भी लाइन चार्ट जैसा ही चार्ट है। और इसी प्रकार यहाँ पर और भी बहुत सारे चार्ट हैं। जैसे ये है बार्स, ये है बार साइट, सॉरी बार साइट, बार चार्ट। और ये भी कैंडल स्टिक चार्ट जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये अलग है। और इसी प्रकार से यहाँ पर और भी चार्ट हैं। जैसे यहाँ पर है, ये है हेकेनाची चार्ट, इसको बोलते हैं हेकेनाची चार्ट। ये भी कैंडल स्टिक चार्ट जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं हेकेनाची चार्ट। और भी बहुत सारे चार्ट हैं इसमें। लाइन ब्रेक चार्ट, हाई लो, पॉइंट एंड फिंगर्स। उसके बाद यहाँ पर है ये हाई और लो, हाई और लो, ये हाई हाई लो चार्ट है, इसको बोलते हैं हाई लो चार्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के चार्ट हैं। जैसे लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक चार्ट है, ये भी कैंडल स्टिक जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। और एक मिनट, कहाँ चले गई। उसके बाद में यहाँ पर रेंको चार्ट, ये देखो रेंको चार्ट कितना खूबसूरत दिखता है। ये रेंको चार्ट, इस प्रकार के बहुत सारे टाइप के यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है और जिसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो है ये वाला कैंडल स्टिक चार्ट। ज़्यादातर ट्रेडर इसी को ही यूज करते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट को। तो ये तो हो गया कैंडल स्टिक चार्ट के टाइप्स। अब यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, मतलब इस चार्ट के टाइम फ्रेम होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। यहाँ से हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड,
1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस प्रकार से हम इसके अलग-अलग टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर जो ये कैंडल्स आपको दिखेंगी, अब यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है, ये कैंडल सिर्फ़ 1 मिनट में 1 कैंडल बनेगी। यहाँ पर ये हमने 1 मिनट का चार्ट लगाया है, तो यहाँ पर 1-1 मिनट में 1-1 कैंडल्स बनेगी। ये 1 मिनट हो गया, तो यहाँ पर 1 कैंडल बन जाएगी। यहाँ पर ये 1 मिनट की कैंडल है, फिर 1 मिनट होने के बाद ये कैंडल बनेगी, फिर 1 मिनट होने के बाद फिर दूसरी कैंडल बनेगी, फिर 1 मिनट होने के बाद फिर दूसरी कैंडल बनेगी। इसी प्रकार 1-1 मिनट में 1-1 कैंडल बनेगी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम इसका चेंज करेंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे, तो अब यहाँ पर जो कैंडल्स बनेगी वो 5 मिनट में 1 कैंडल बनेगी। ये कैंडल बनेगी 5 मिनट में, फिर एक 5 मिनट में, फिर एक 5 मिनट में। इस प्रकार से हर एक कैंडल 5-5 मिनट की बनेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम अगर 15 मिनट सिलेक्ट करेंगे, तब यहाँ पर जो हर एक कैंडल बनेगी वो 15 मिनट में 1 कैंडल बनेगी। अभी जो ये कैंडल बन रही है, यहाँ पर जो करंट में जो कैंडल बन रही है रेड कलर की, ये एक कैंडल 15 मिनट में बनेगी। और यहाँ पर आपको साइड में टाइम दिखेगा, यहाँ पर ये 2, 1, 0। अब यहाँ पर 15 मिनट हो गई है, तो ये दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर 15 मिनट का टाइम आ जाएगा, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर ये 14.50 सेकंड। अब ये कम होते-होते जब 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 15 मिनट से लेकर 1 आवर का चार्ट लगा सकते हैं, 2 आवर का चार्ट लगा सकते हैं, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इस प्रकार से हम किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम डेली चार्ट लगाएँगे, तो यहाँ पर ये जो चार्ट है दिख रहा है, ये डेली चार्ट है और यहाँ पर जो एक-एक कैंडल है, ये एक-एक दिन की कैंडल है। मतलब सुबह 9 बज के 15 मिनट पे मतलब सुबह 9 बज के 15 मिनट पर ये कैंडल ओपन होगी और शाम को 3 बज के 30 मिनट पर ये क्लोज हो जाएगी और एक कैंडल बनेगी एक दिन में। उसी प्रकार से यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ से हम वीकली चार्ट भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 वीक। अब यहाँ पर जो आपको एक कैंडल दिख रही है, ये कैंडल 1 वीक की एक कैंडल है। मतलब 1 हफ्ते में सिर्फ़ 1 कैंडल बनती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर मंथली भी लगा सकते हो, यहाँ पर मंथली कैंडल लगेगी। तो अब जो यहाँ पर आपको जो कैंडल दिख रही है, ये है मंथली कैंडल, मतलब 1 कैंडल 1 महीने में बनेगी। तो इसी प्रकार से चार्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग-अलग प्रकार के और हर चार्ट में अलग-अलग टाइम फ्रेम में आप हर चार्ट को आप अलग-अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डेली टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हो और अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तब आप यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर ट्रेडर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो यहाँ पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये हर एक कैंडल 15-15 मिनट में बन रही है। तो ये हो गया चार्ट का टाइप्स और टाइम फ्रेम। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ इतनी ही चीजें आती है? टेक्निकल एनालिसिस में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये है इसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ही भाव पर इसने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसीलिए इसको एक सपोर्ट ज़ोन बोलेंगे। और उसी प्रकार यहाँ पर ये है इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एक ही लेवल पर इसने 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 1 और 2, इसलिए इसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर शेयर का भाव रुकता है। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर आके यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए भाव रुका था और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहीं से वापस नीचे की तरफ आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कितनी बार 3 बार यहाँ पर शेयर का भाव रुका, ये से यहाँ पर 2 और 3। इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होता है टेक्निकल एनालिसिस में। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में आता है ट्रेंड। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। जब शेयर का भाव इस प्रकार से नीचे की तरफ आता है,
तब उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, मतलब नीचे की तरफ शेयर का भाव आ रहा है, उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और उसी प्रकार से जब शेयर का भाव ऊपर की तरफ जाता है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, मतलब शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, इसीलिए अप ट्रेंड बोलेंगे। और जब शेयर का भाव ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है, इस प्रकार से साइड में जाता है, तब उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब मार्केट साइडवेज में हो गया। तो जब शेयर का भाव ऊपर की तरफ जाता है, तब हमको बाय करना होता है, और जब शेयर का भाव नीचे की तरफ आता है, तब हमको सेल करना होता है। कभी भी अगर शेयर का भाव डाउन ट्रेंड में है, तब हमको कभी भी उस शेयर को बाय नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में है, तो जब शेयर का भाव डाउन ट्रेंड में है, तब हमको उस शेयर को बाय नहीं करना चाहिए। और जब शेयर का भाव अप ट्रेंड में हो, तब हमको उस शेयर को सेल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शेयर का भाव अप ट्रेंड में है, यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो जब शेयर का भाव अप ट्रेंड में हो, तब हमको उसको सेल नहीं करना है। अप ट्रेंड में बाय करना है और डाउन ट्रेंड में सेल करना है। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में आता है इंडिकेटर्स। यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको यूज़ करके हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एटीआर, इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी एक इंडिकेटर को लगाते हैं। मूविंग एवरेज इंडिकेटर को हम यहाँ पर लगाते हैं, मूविंग एवरेज सिंपल। यहाँ से मूविंग एवरेज को लगाएंगे, तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज हमारा लग गया है। ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है, इसको हम 50 दिन का मूविंग एवरेज कर लेते हैं। ये हमने 50 दिन का मूविंग एवरेज कर लिया। तो मूविंग एवरेज से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि शेयर का भाव अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर शेयर का भाव इस मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि शेयर डाउन ट्रेंड में है। और जब शेयर का भाव मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तब ये माना जाता है कि अब शेयर का भाव अप ट्रेंड में आ गया है और ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी प्रकार से मूविंग एवरेज का यूज़ ट्रेंड को पहचानने के लिए भी किया जाता है और ट्रेड लेने के लिए भी किया जाता है। मूविंग एवरेज को हम अलग-अलग टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसी प्रकार से हम 30 दिन का मूविंग एवरेज, इसको हम 30 दिन का मूविंग एवरेज भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये अब 30 दिन का मूविंग एवरेज हो गया। मतलब लास्ट 30 दिनों के एवरेज को ये बताता है। मतलब लास्ट 30 दिनों में मार्केट ऊपर जाता है, तो ये भी ऊपर जाएगा, और लास्ट 30 दिनों में अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तब ये मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ जाता है। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर है रेक्टेंगल, ट्रेंड लाइन, और इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जैसे जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का यूज़ भी हम ट्रेंड को पहचानने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे इस प्रकार से हमको यहाँ पर 2 हाई को इस प्रकार से मिलाना होता है ट्रेंड लाइन में, और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। और जब तक शेयर का भाव इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, तब तक वो डाउन ट्रेंड माना जाएगा, और जब इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तब वो अप ट्रेंड में माना जाएगा। तो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या आता है। तो सबसे पहले आता है चार्ट। तो सबसे पहले आता है चार्ट, और चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ट के टाइप्स होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। अलग-अलग टाइम फ्रेम हम चार्ट को अलग-अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इस प्रकार से हम अलग-अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को देख सकते हैं। और उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब एक ही लेवल पे शेयर का भाव 1 से 2 बार रुकता है, तब हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। उसी प्रकार से ऊपर जाते हुए भी अगर एक ही लेवल पर शेयर का भाव 1 या 2 बार
2 या 3 बार रुकता है तब उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड, इस प्रकार से इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे, जिनको यूज़ करके आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। और उसके बाद बहुत सारे टूल्स होते हैं और उन टूल्स का यूज़ करके भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। और इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिनको हम आगे एक-एक करके सीखेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा-सा समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा भी सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दो। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी कमेंट करो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।